हेलो बच्चों, आप लोगों के अपने चैनल पर एक बार पुनः स्वागत है। तो आज हम लोग क्लास 12th के इकोनॉमिक्स पर चर्चा करेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करेंगे जिसका नाम है मांग। और मांग एक ऐसा चैप्टर है जिससे क्लास 12th में हर एक बार आपको चैप्टर से सवाल देखने को मिलेगा। और इसलिए आज हम लोग मांग और मांग से अभिप्राय और कुछ अर्थशास्त्री के द्वारा इसका क्या परिभाषा दिया गया है, इनको हम लोग पूरी अच्छी तरीके से देखेंगे। और आपको पूरी गारंटी दिलाते हैं, आपका जैसे वीडियो समाप्त होगा आपका सारा कॉन्सेप्ट मांग से इनके बाद एक भी वीडियो आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका एक ही बार में मांग से संबंधित सारा काम खत्म हो जाएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपकी सबसे बड़ी क्वेरी बता दें, इसका अगर आपको कॉपी नोट्स लेना है, इसका क्या लेना है, आपको अगर कॉपी नोट्स लेना है इस प्रकार का, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए और वहां आपको इसका कॉपी नोट्स मिल जाएगा। अन्यथा आप क्लास के स्क्रीनशॉट से भी इसका क्या कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। तो चलिए आज स्टार्टिंग करते हैं। सर्वप्रथम हम लोग मांग, और मांग को समझने से पहले दो तीन वर्ड को समझिए। क्या मांग जो अक्सर बोला जाता है ना, तीन शब्द को व्यक्ति एक साथ समझ लेते हैं, मांग, इच्छा और आवश्यकता। ध्यान से समझिए, साधारण अर्थ में क्या होता है कि तीनों को एक ही चीज समझा जाता है, पर्यायवाची एक दूसरे का माना जाता है। किसका? मांग, इच्छा, आवश्यकता, तीनों को क्या माना जाता है, साधारण अर्थ में एक दूसरे का पर्यायवाची माना जाता है। लेकिन इकोनॉमिक्स की भाषा में क्या हो जाता है, मांग, इच्छा, आवश्यकता तीनों अपना अपना एक अलग अलग अर्थ रखता है। बात को समझ गए कि मांग, इच्छा, टॉपिक स्टार्टिंग करने से पहले इस बात को समझिए, ठीक है। क्या मांग, इच्छा, आवश्यकता ये तीन वर्ड है क्या? इकोनॉमिक्स में आप पढ़ेंगे तो व्यष्टि अर्थशास्त्र के टॉपिक है और इसमें सबसे ज्यादा ये वर्ड यूज होता है। तो तीन वर्ड सबसे पहले क्लियर कीजिए, मांग, इच्छा, आवश्यकता। तो आइए सर्वप्रथम समझते हैं क्या मांग है क्या, इच्छा है क्या, आवश्यकता है क्या। पहले कॉन्सेप्ट ये क्लियर होता है कि साधारण अर्थ में तीनों बात एक ही होता है, लेकिन इकोनॉमिक्स की भाषा में क्या होता है, अलग रखता है। पीछे वही नोट्स है कि मांग, इच्छा, आवश्यकता साधारण अर्थ में क्या होता है, एक दूसरे का पर्यायवाची होता है, लेकिन अर्थशास्त्र में तीनों क्या रखता है, अपना अपना अलग स्थान रखता है। चलिए पहला देखिए क्या होता है, क्या मानवीय इच्छा अनंत है और एवं असीमित है जिसका संबंध कल्पना से। अब ध्यान से देखिए, मानव की जो इच्छा है वो अनंत है। सिंपल सी बात है, आपको अभी कार लेने का मन हो जाए, ये क्या होगा, कल्पना आया कि हमको क्या लेना, कार लेने, इच्छा हो गया। हमारी जिंदगी में बहुत सी ऐसी कल्पना है, बहुत सी इच्छाएं हैं, जिसे हम लोग किसके गिनती में रखेंगे, किसके मांग की गिनती में रखेंगे। यानी कि मानव की जितना भी सारी इच्छा है, मानव की जितना भी सारी, कितना मानव की इच्छा, हम अमर हो जाए या हमें कार गाड़ी ये सारा मोटर बंगला हो जाए, तो हमारी जैसे ही कल्पना होती है, जैसे ही कल्पना से जो हमारा मांग बनता है, जो हमारी इच्छा होती है, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, इच्छा कहते हैं। मानवीय इच्छा यानी जितना भी सारा मन में हमारी चीज, कोई चीज लेने का मन करता है, या जो भी हमारे दिमाग में कॉन्सेप्ट बनता है, यानी कल्पना बनता है, इमेजिनेशन बनता है, वो सारा का सारा आपका क्या कहलाएगा, इच्छा कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इच्छा। बात क्लियर हुआ कि मानवीय इच्छाएं अनंत, अनंत मतलब उसका कोई भी सीमा नहीं है। अगर आज आप एरोप्लेन लीजिएगा तो फिर उससे ऊपर आप लेने का सोचिए, फिर उससे ऊपर लेने का सोचिएगा। जिस प्रकार से व्यक्ति की आमदनी यानी कि आय बढ़ता है, ठीक उसी प्रकार से व्यक्ति का खर्च बढ़ना भी क्या हो जाता है, स्टार्टिंग हो जाता है। तो सिंपल सी बात है, मानवीय इच्छाएं अनंत है जिसका संबंध क्या, कल्पना, इमेजिनेशन करेगा, मानवीय इच्छा क्या हो जाएगी, बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कि मानवीय इच्छाएं अनंत है जिसका संबंध किससे, कल्पना से है। और इच्छाएं क्या है, मानव जितना भी लेने की लालसा उसके अंतर्गत है, वो सारी की सारे मानवीय क्या है, इच्छा है। अब ध्यान से समझिए दूसरा पॉइंट, इच्छा के बाद क्या है, क्या जब हम इच्छा पूर्ति के लिए विभिन्न साधन व्यय का मतलब खर्च करने के लिए तैयार हो जाते हैं, वो हमारी आवश्यकता हो जाती है। सिंपल सा क्लियर है कि हमारे मन में इच्छाएं जगी, ठीक है, हमारे मन में क्या जी, किसी चीज को लेने की इच्छाएं जगी, जब उस चीज को हम लेने के लिए क्या करें, हम साधन व्यय करने के लिए तैयार हो जाए। यानी कि किसी भी चीज को आप लीजिएगा तो आपका खर्च करना पड़ेगा। सिंपल सा इसमें लॉजिक है कि हमें किसी भी चीज को लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसमें हमें अपना साधन व्यय करना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल में मानवीय इच्छाएं अनंत में, इच्छा में मेरा मन क्या है, कार लेने का। जब हमें ये हमारे मन में आया कि हमें कार लेना है, तो हमारी क्या थी, इच्छा थी। नेक्स्ट, अगर उसी कार को लेने के लिए जब हम साधन व्यय यानी कि रुपया पैसा खर्च करने के लिए तैयार हो जाए, तो हमारी क्या हो जाएगी, आवश्यकता हो जाएगी। क्लियर हुआ? क्या मानवीय इच्छाएं क्या अनंत है, वही इच्छा को पूर्ति के लिए जब हम क्या करेंगे, अपना साधन व्यय यानी क्या खर्च करने के लिए हम तैयार हो जाएंगे, तो वो हमारी क्या हो जाएगी, आवश्यकता हो जाएगी। जस्ट तीनों मिला जुला हुआ है। तीसरा पॉइंट क्या है, जिन आवश्यकता को मानव पूरा कर लेता है उसे हम क्या कहते हैं, डिमांड कहते हैं, यानी कि मांग कहते हैं। सिंपल सी बात है, क्या पहले पॉइंट पे हमारी इच्छा कार लेने की थी, हमारी मन किस क्या लेने की थी, कार लेने की, तो हमारी इच्छा थी। जब हम कार लेने के लिए क्या करें, साधन व्यय यानी कि खर्च करने के लिए तैयार हो गए, तो वो हमारी क्या हो गई, आवश्यकता हो गई। तीसरी पॉइंट पर जब उसे हम क्या कर लेते हैं, पूरा कर लेते हैं, अर्थात हम कार ले लिए, तो वो हमारी क्या हो जाएगी,
मांग हो जाएगी, वो हमारी क्या हो जाएगी, मांग हो जाएगी, यानी कि डिमांड हो जाएगी। आई होप ये सारे वस्तु पर इसी प्रकार से लागू होगा। आपको सिंपल सी बात ये समझ में आ गया होगा क्या मानव की इच्छा अनंत है। दूसरी बात, जब उन्हीं इच्छा को पूर्ति के लिए हम क्या करेंगे, विभिन्न साधन व्यय करने को तैयार हो जाएंगे तो हमारी आवश्यकता में बदल जाएगी। तीसरे पॉइंट पर क्या होगा, जब वह चीज को हम ले लेंगे या वह वस्तु को हम प्राप्त कर लेंगे तो वह हमारी क्या हो जाएगी, मांग हो जाएगी, यानी कि डिमांड हो जाएगी। तो सिंपल से इसका लॉजिक है, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं, लेकिन इकोनॉमिक्स की भाषा में तीनों अपना अलग अलग स्थान इसी प्रकार से लगता है। तो आइए दूसरे पॉइंट पर आप समझेंगे आखिर मांग को हम लोग अभी समझा, क्या मांग क्या होता है, किसी वस्तु की मांग को, किसी वस्तु की हम लोग क्या करते हैं, मांग यानी कि आवश्यकता को जब पूरा कर लेते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, मांग हो जाता है। आइए समझते हैं मांग का अभिप्राय है क्या और मांग का कुछ परिभाषा क्या है। देखिए आपसे सवाल जो पूछा जाएगा तो इसी प्रकार से पूछा जाएगा क्या मांग के अभिप्राय या मांग की परिभाषाएं क्या है। तो ध्यान से देखिए, सिंपल सा एक लाइन पे है, मांग की अवधारणा यानी मांग के कॉन्सेप्ट से क्या है, उस वस्तु की मात्रा से जिसे एक उपभोक्ता, उपभोक्ता कौन है इकोनॉमिक्स की भाषा में, जो किसी वस्तु या सेवा को लेता है, जो क्या करता है, जो किसी वस्तु या सेवा को लेता है। हम पिछले वीडियो में जाने थे अर्थशास्त्र में दो ही चीज का उत्पादन होता है, एक वस्तु का हो सकता है या सेवा का। जस्ट लाइक एग्जांपल देके आपको बताए थे, क्या अभी यहाँ पर आप जितना चीज देख रहे हैं ये सारा वस्तु है, लेकिन हम जो आपको पढ़ा रहे हैं वो एक प्रकार का क्या है, सेवा है। तो दो ही चीज का प्रोडक्शन हो सकता है अर्थव्यवस्था में, क्या, एक वस्तु का और सेवा का। ये दोनों चीज लेने वाले व्यक्ति को क्या बोलेंगे हम लोग, उपभोक्ता बोलेंगे। क्या बोलते हैं, उपभोक्ता। तो क्या अवधारणा से तात्पर्य उस वस्तु की मात्रा से जिसे एक उपभोक्ता एक निश्चित समय व निश्चित कीमत पर खरीद सकता है। सिंपल सी बात है, क्या जब भी आप किसी वस्तु को खरीदेंगे तो उसमें दो चीज आपको देखने को मिलेगा, एक उसमें एक निश्चित क्या देखने को मिलेगा, आपको निश्चित समय देखने को मिलेगा और उसके साथ ही आपको क्या देखने को मिलेगा, निश्चित कीमत। तो आप किसी भी वस्तु को लेंगे, मान के चलिए किसी कार को ले रहे हैं तो उसका एक निश्चित समय होगा और उसकी एक प्राइस होगी, यानी कि उसका एक कीमत होगा। तो सिंपल सी बात है, मांग की अवधारणा से तात्पर्य यह है कि किसी वस्तु की उस मात्रा से जिसे एक उपभोक्ता यानी खरीदने वाला व्यक्ति एक निश्चित एक समय में क्या करता है, खरीदता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, मांग कहते हैं। क्या कहते हैं, मांग कहते हैं। मांग का अवधारणा से तात्पर्य यह है, या कि मांग का अवधारणा से तात्पर्य उस वस्तु की मात्रा से है जिसे एक उपभोक्ता निश्चित कीमत और निश्चित समय में खरीद सकता है। तो सिंपल से इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं। क्या मांग की अवधारणा तात्पर्य वस्तु की उस मात्रा से जिसे एक उपभोक्ता क्या कर सकता है, एक निश्चित कीमत और निश्चित समय पर क्या करेगा, खरीदेगा, वो हमारा क्या कहलाएगा, मांग कहलाएगा। वो हमारा क्या कहलाएगा, मांग कहलाएगा। लेकिन आप इतना लिखेंगे नंबर आपको मिलने वाला है नहीं। तो इसमें आपको एक चीज और ऐड करना होगा, किसी वस्तु की सेवा निम्न तत्वों पर निर्भर करती है। किसी वस्तु को क्या करती है, किसी वस्तु की सेवा मांग निम्न तत्वों पर निर्भर करती है। किसी वस्तु की सेवा, या थोड़ा सा पॉइंट छूटा, ठीक है, याद कीजिए। किसी वस्तु की सेवा मांग यानी आप किसी वस्तु की सेवा कर रहे हैं या किसी वस्तु की मांग, या आपको हम पहले बता चुके हैं अर्थव्यवस्था में आप किसी वस्तु को ले सकते हैं या आप उस वस्तु की सेवा को ले सकते हैं। जैसे आप अभी दे रहे हैं तो आपको क्या दे रहे हैं, सेवा दे रहे हैं। जैसे ब्लैक बोर्ड आप खरीद के लाइएगा तो वो आपका क्या हो जाएगा, वस्तु हो जाएगा। तो याद रखिएगा, आप जब भी वस्तु या सेवा को लेंगे तो वहां पर कुछ निम्न बातों को आपको ख्याल रखना होगा। यानी कि जो डिफिनेशन था, क्या मांग से तात्पर्य उस वस्तु से है, मांग की अवधारणा से तात्पर्य उस वस्तु की मात्रा से है जिसे एक उपभोक्ता एक निश्चित समय वो कीमत पर खरीदता है। तो इसके लिए आपको कुछ कंडीशन है, क्या यहाँ पर याद रखिएगा, क्या निम्न तत्व पर निर्भर करेगा जब आप वस्तु को किसी वस्तु को खरीदेंगे। तो सिंपल सा बात होगा, वस्तु की इच्छा या सेवा। आप ध्यान से देखिए, आपको दो ही चीज सिंपल सी अर्थशास्त्र के अंतर्गत वेस्ट में दो ही बात घूमेगा, एक वस्तु और सेवा। तो सिंपल सी बात है, आप जिस भी वस्तु या सेवा को लेंगे उसकी आपके अंदर क्या होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, इच्छा। आप शुरू में भी पढ़े क्या इच्छा क्या होती है। तो किसी भी वस्तु लेने की क्या होनी चाहिए, आप में इच्छा होनी चाहिए। किसी भी वस्तु की आप वस्तु ले या सेवा ले, उसके आपके अंदर क्या होनी चाहिए, उसका पहले इच्छा आना चाहिए। बिना इच्छा की आप किसी वस्तु को लेंगे नहीं। जैसे अब इस वीडियो पे आए, आपकी इच्छा अभी तब आए, आपकी आवश्यकता थी तब आए। तो सिंपल सी बात है, हम अपने दैनिक जीवन में उसी वस्तु को लेंगे या सेवा को लेंगे जिससे हमारी क्या रहेगी, इच्छा रहेगी। और बिना इच्छा वाली चीज तो हम लेंगे नहीं। जैसे आपको 12th का भी पढ़ा रहे हैं, हम यूपीएससी का क्वेश्चन हल कराने लगे तो आपकी इच्छा है, वीडियो स्किप करके आप चले जाओगे। तो सिंपल सी बात है, किसी भी वस्तु को लेने से पहले या किसी भी वस्तु की मांग या सेवा की मांग से पहले आपको आपके अंदर वो क्या होनी चाहिए, वस्तु की इच्छा होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, खरीदने के लिए पर्याप्त साधन। अब ध्यान से देखिए, इच्छा तो हो गया, तो खरीदने के लिए आपके पास क्या चाहिए, पर्याप्त साधन, यानी कि व्यय करने के लिए। अब मान लीजिए क्या, जैसे आप वीडियो देखने, इसे समझाते, जैसे आपको देखने की इच्छा होगी तो वीडियो को देखने इसके लिए आपको क्या चाहिए, नेट चाहिए। क्या चाहिए, नेट, यानी जिसको हम लोग एमबी बोलते हैं। तो सिंपल सी बात है, पर्याप्त यानी क्या, खर्च करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, साधन भी होना चाहिए। सिंपल सी बात है। अब एक और एग्जाम्पल लीजिए, क्या आपको बिस्किट खाने की आवश्यकता है, बिस्किट खाने की इच्छा होगी, ठीक है। तो बिस्किट खाने की इच्छा होगी तो पहले पॉइंट पर बिस्कुट खाने की इच्छा है, दूसरे पॉइंट
पर आपके पास क्या होनी चाहिए, खरीदने के लिए पास आपके क्या होना चाहिए, साधन भी होना चाहिए जिससे आप बिस्किट को खरीद सकते हैं। तीसरा पॉइंट पर साधन व्यय करने की तत्परता। अब यहाँ एक बात और डिपेंड करता है, आप बिस्किट खाने का मन है, आपके पास साधन है यानी रुपया भी है। अब ध्यान से समझिए इस बात को, आपको व्यय करने की तत्परता यानी आपको पैसा खर्च करने की भी तत्परता होनी चाहिए। यानी क्या, अगर हम वस्तु को ले रहे हैं, पैसा देने की भी क्षमता यानी पैसा हम उसे दे। अगर पैसा देने का मन नहीं होगा तो अर्थशास्त्र में वस्तु आपको मिलेगा नहीं। 2 पॉइंट, अगर आपको वस्तु लेने की इच्छा है और आपके पास साधन भी है लेकिन पैसा देने का मन नहीं है, सिंपल सी बात है, अगर आप पैसा नहीं देंगे तो आपको वस्तु मिलने वाला नहीं है। इसलिए आपको खर्च करने की भी क्या होनी चाहिए, तत्परता। यानी कि अगर हम किसी वस्तु को ले रहे हैं तो उसे हमें पैसे भी देने की तत्परता होनी चाहिए। चौथे पॉइंट पर निश्चित समय और कीमत। सिंपल सी बात है, आप किसी भी वस्तु को लेंगे तो उसका एक निश्चित समय होगा और उसका एक क्या होगा, निश्चित कीमत होगा। तो सिंपल सी बात है, क्या मांग है क्या, तो एक लाइन में आपका क्लियर हो जाएगा। क्या मांग की अवधारणा से तात्पर्य वस्तु की उस मात्रा से है जिसे एक उपभोक्ता एक निश्चित समय व एक निश्चित कीमत पर खरीदेगा। मांग जो है निम्नलिखित तत्वों पर निर्भर करेगा। मांग, वस्तु की मांग या सेवा की मांग जो है वह निम्न तत्व पर निर्भर करेगा। पहले पॉइंट पर हमें वस्तु की क्या होनी, वस्तु या सेवा की इच्छा होनी चाहिए। दूसरे पॉइंट पर उसे खरीदने के लिए, वस्तु या सेवा को खरीदने के लिए आपके पास क्या होनी चाहिए, साधन होनी चाहिए जिससे आप वस्तु को खरीद सकते हैं, चाहे रुपया हो चाहे वो कोई भी साधन हो सकता है। तीसरे पॉइंट पर साधन व्यय करने की तत्परता होनी चाहिए और चौथे पॉइंट पर निश्चित समय और कीमत। चलिए एक बार मेरे साथ बोलिए, क्या किसी भी वस्तु की मांग को पूरा करने के लिए या सेवा की मांग को आप पूरा करने के लिए आपके पास क्या होनी चाहिए, सर्वप्रथम उस वस्तु की इच्छा होनी चाहिए। दूसरे पॉइंट पर उस वस्तु को खरीदने के लिए आपके पास साधन होनी चाहिए। तीसरे पॉइंट पर आपको साधन खर्च करने की तत्परता होनी चाहिए। चौथे पॉइंट पर निश्चित समय और निश्चित कीमत होगा। सिंपल सा लॉजिक है, बस इतना ही आपका इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा और नोट्स के लिए आपको बता ही दिए हैं। तो वस्तु की मांग, तो किसी वस्तु की मात्रा, यहाँ पर एक थोड़ा सा डिफिनेशन दिया गया, आप चाहे इसको स्किप भी कर सकते हैं, याद कर नोट डाउन भी कर सकते हो। किसी वस्तु की मांग, किसी वस्तु की मात्रा जो एक उपभोक्ता वस्तु, और सिंपल सी बात है वस्तु की मांग है क्या, किसी वस्तु की मात्रा जो एक उपभोक्ता वस्तु की कीमत, रुचि मतलब पसंद, अनाधिमान को निश्चित रखते हुए खरीदने को तैयार हो, उसे क्या कहेंगे, तैयार हो या रखता हो। सिंपल सी बात है, क्या वस्तु की मांग क्या, जब एक उपभोक्ता अपनी पसंद, अपनी कीमत, अपनी अनाधिमान यानी दूसरे वस्तु से तुलना करते हुए एक क्या क्या देखता है, किसी कोई भी उपभोक्ता हो वस्तु खरीदने समय क्या देखेगा, एक मूल्य देखेगा, अपना वो पसंद देखेगा, वह दूसरे वस्तु की तुलना करेगा। ये सारा चीज करने के बाद जब वस्तु खरीदने को तैयार हो जाएगा उन्हें ही हम लोग क्या कहेंगे, वस्तु की मांग कहेंगे। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर आप ही किसी वस्तु की डिमांड करेंगे, आप खरीदना चाहेंगे, अपनी आवश्यकता को पूरा करना चाहेंगे, तो आप क्या उसमें उसका एक क्वालिटी देखेंगे, गुण देखिएगा, अपना पसंद होगा, उसके बाद उसमें क्या उसका एक कीमत देखिएगा, और सारे चीज को देखने के बाद जब आप खरीदने को तैयार हो जाएंगे तो वो आपका क्या कहलाएगा, वस्तु की मांग कहलाएगा। सिंपल से वही बात लिखा है। यहाँ पर एक डिफिनेशन हम दे चुके हैं प्रोफेसर जे.एस. मिल के द्वारा, और ऐसा कभी भी आपके बोर्ड में नहीं पूछा जाएगा प्रोफेसर जे.एस. मिल के द्वारा डिफिनेशन दीजिए। थोड़ा सा देख लीजिए, सेम वही लॉजिक कहेगा ये भी, कि प्रोफेसर जे.एस. मिल के अनुसार मांग शब्द का अभिप्राय मांगी गई उस मात्रा से लगाई जाती है जो एक निश्चित कीमत पर खरीदी जाती है। सिंपल सी बात कहता है कि मांग शब्द से अभिप्राय उसी वस्तु से लगाया जाता है, कि मांग शब्द से अभिप्राय उस वस्तु की मात्रा से लगाया जाएगा जो एक निश्चित कीमत पर क्या किया जाएगा, खरीदा जाएगा। प्रोफेसर जे.एस. मिल का कहना, और आपको भी हम वही बताएं कि मांग का अवधारणा से तात्पर्य यह है कि मांग के अवधारणा से तात्पर्य वस्तु की उस मात्रा से है जिसे एक उपभोक्ता निश्चित समय और निश्चित कीमत पर खरीद सकता है। एक बार रिवीजन कर लीजिए, क्या मानवीय इच्छाएं अनंत है। जब इच्छा को पूर्ति करने के लिए आप क्या हो जाते हैं, खर्च करने को तैयार हो जाते हैं तो वो आवश्यकता हो जाती है। जब उसे पूरा कर लेते हैं तो वो आपका क्या हो जाता है, डिमांड हो जाता है। और साधारण अर्थ में तीनों शब्द एक ही है। उनके बाद ये तो आपको याद ही है कि किसी वस्तु या सेवा को प्राप्त करने के लिए निम्न शर्तें या निम्न कंडीशन होनी चाहिए। वस्तु की आपके पास इच्छा होनी चाहिए, बिना इच्छा की वस्तु को ले नहीं सकते हैं। दूसरे पॉइंट पर वस्तु की इच्छा के साथ आपके पास साधन भी होनी चाहिए। तीसरे पॉइंट पर साधन व्यय करने की भी तत्परता होनी चाहिए। चौथे पॉइंट पर एक निश्चित कीमत और निश्चित समय होगा। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आ गई होगी, और वीडियो का नोट चाहिए तो आपको पता ही है, अन्यथा आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए इजाजत। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पर कमेंट करके आप अवश्य बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी।